जवाब दो भूपति, ये सब क्या है? आपको दिखाई नहीं दे रहा चाचा जी? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि महल के बीच दीवार खड़ी करके महल को बांट दिया जाए। खामोश! बस कीजिए भूपति, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, गांव वालों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी, और इसका साक्षी है ये गंधर्व महल। इस पवित्र जगह के ना कभी टुकड़े हुए ना कभी होंगे। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इस महल की शान को आंच नहीं आने दूंगा। श्री हरि, मैं अभी और इसी वक्त ये महल छोड़ रहा हूं। भैया, भैया, रुक जाइए भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे भैया जो भी करते हैं तुम्हारी खुशी के लिए करते हैं। खुशी से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। तुम इस परिवार की इकलौती बेटी हो। इस महल में तुम रहो या हम, बात तो एक ही है ना। कसम खाओ आप नहीं जाओगे। मुझे मत रोक, तू मेरी बहन है। मैंने तुझे लाड प्यार से पाला है। मैं नहीं चाहता तेरे जीवन में मेरी वजह से कोई कष्ट आए। तेरी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। ये महल तेरी खुशी के आगे कुछ भी नहीं। इस महल की एक एक दीवार मुझे रोकने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन तुम यहां रहोगी तो यहाँ की खुशियां बरकरार रहेंगी। मुझे भी सुकून मिलेगा। चलता तू तकदीर वाली है बेटी। वाह, क्या आलीशान महल है। ये गंधर्व महल अपनी रानी अमृता की कब से राह देख रहा था। स्वागत है, स्वागत है। मौसी जी, आपने तो मुझे भिखारी कहकर कोठे से निकाल दिया था। तभी मैंने अमृता से शादी करके इसे रानी बनाने का प्रण ले लिया। आपने कहा था कि मैं निकम्मा हूं, ना घर है ना दौलत है, पर आज ये महल, ये गंधर्व महल मेरा है। आप तो शुरू से ही राजा थे, इसलिए तो मेरी प्यारी अमृता आपको इतना पसंद करती है। आओ अमृता, आओ, मैं तुम्हें अपने प्रेम का साम्राज्य दिखाता हूँ। चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें हमारा कमरा दिखाता हूँ। हमारा नहीं, वो कमरा सिर्फ आपका है। मोहिनी, ओ मोहिनी, देखो मोहिनी कौन आया है। ये है रानी अमृता और ये है इनकी माता। इन्हें बताओ मोहिनी, शादी के बाद मैंने एक भी रात तुम्हारे साथ गुजारी है? सर नीचे करके मुझे झूठा साबित करने की जरूरत नहीं है। बताओ, क्या मैंने तुम्हें एक बार भी छुआ है? मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी! ये गलत है। आपकी पहले से ही एक पत्नी है। इसके बावजूद मैं आपकी जिंदगी में आई तो मुझे रखैल का दर्जा मिलेगा। अमृता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपका प्यार सच्चा होता तो आप किसी और से शादी नहीं करते। लेकिन अमृता, उससे मैंने शादी की तुम्हें पाने के लिए। शादी करके अगर आप मुझे इस घर में ले भी आए, फिर भी आप सबके सामने सर उठा के मुझे कबूल नहीं कर पाएंगे। आखिर मैं एक वैश्या की बेटी जो हूँ। कीचड़ में बड़े होने के बावजूद मैं चाहती थी कि मुझे एक नेक परिवार मिले जहाँ मैं अभिमान से जी सकूं। इसीलिए तो मैं आपसे प्यार करने लगी थी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का घर उजाड़ कर उसकी जिंदगी में एक पत्नी की जगह लूं और उसकी बद्दुआ मुझे लगती रहे। इससे तो मैं कुंवारी रहना पसंद करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा बुझा के वापस ले आऊंगी। अरे ओ पागल लड़की!
चली गई, मेरी जान यहां से चली गई। माफ करना मोहिनी, तुम्हारा ये बलिदान मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। क्या बात है श्रीहरि? मोहिनी बेटी की अस्थियां अब तक गंगा में ठीक से विसर्जित नहीं हुई और गंधर्व महल की प्रतिष्ठा पर कलंक लगने जा रहा है। श्रीहरि! ये सच है मालिक, भूपति एक वैश्या की बेटी से गंधर्व महल में शादी कर रहा है। तुझे नजर ना लगे, बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। काश वो मोहिनी कुछ और गहने छोड़ गई होती। बेचारी मेरी बच्ची, ऐसे सस्ते हार से काम चलाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। हीरे जैसा पति जो मिला है। साले साहब आए हैं तो काशी में हर काम अच्छे से निपट गया। मैंने आपको शादी में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आपकी बहन को मरे हुए अभी 13 ही दिन हुए हैं। अब आप आ गए हैं तो आशीर्वाद देकर ही जाइए। कुर्सी लाओ साले साहब के लिए। मालिक यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं, रोकने आए हैं। मोहिनी बेटी की बरसी से पहले घर में कोई शुभ कार्य हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, अनर्थ हो जाएगा? यानी अगर मैंने शादी की तो इस महल के खंभे गिर जाएंगे, सारी दीवारें गिर जाएंगी, या फिर ये छत टूटकर हमारे ऊपर गिर जाएगी? इस गंधर्व महल का नामो निशान मिट जाएगा क्या? तू कितना मूर्ख है जो इस गंधर्व महल को पत्थरों से बना घर समझ रहा है। मेरे लिए एक पवित्र जगह है, एक मंदिर से कम नहीं है ये महल, और तू इस मंदिर में ऐसे नीच काम कर रहा है। एक बात याद रखना, अगर मैं ये महल तुझे रहने के लिए दे सकता हूँ तो यहाँ से निकाल भी सकता हूँ। गंधर्व महल कभी आपका हुआ करता था साले साहब। अब इस गंधर्व महल पर मैं राज करता हूँ, इसमें मेरा हुक्म चलता है। आज यहाँ एक शादी है, मेरी और मेरी अमृता की, और मैं देखता हूँ कि हमारे बीच कौन आता है। रस्म शुरू की जाए। रुकिए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपकी वजह से अगर मेरी बेटी की शादी टूट गई तो बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब कहते हैं कि आप हमेशा न्याय करते हैं। मेरी बेटी के साथ अन्याय करके बताइए कि आप सही कर रहे हैं? देखिए इसे, क्या ये आपकी बहन जैसी नहीं है रघुवीर जी? एक शब्द और नहीं। 20 साल बाद चाचा, गंधर्व महल कहाँ है? कोई नहीं बचेगा। ये जगह शापित है। सब मरेंगे, यहाँ कोई जिंदा नहीं बच सकता।
जमाने में इस महल के राजा गरीबों में करोड़ों की दौलत बांटा करते थे, लेकिन आज उनका बेटा खुद पाई पाई को मोहताज है, लोगों के रहमो करम पर जी रहा है। आज का राजा। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? चल पैसे निकाल। अरे दे ना, 1000 के नोट गिन रहा है क्या? ये लो दीदी, शर्मा का इस महीने का किराया। क्या रे त्रिपाठी, किराया कहाँ है? अरे अगले महीने दे दूंगा यार। हा? फिर से वही लोचा? ये महल क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? राजन साहब का दिल बड़ा है तो क्या उनके सर पे नाचोगे? किराया नहीं दे सकते तो चलो फुट लो यहाँ से। तुम चुप रहो, जरा अपने पापा को बाहर बुलाओ ना बेटा। टाइम पे किराया नहीं दिया तो सारा सामान उठा के सड़क पे फेंक दूंगा। हाँ, मैं भी देख लूंगा। बड़ा आया सामान फेंकने। शांत हो जाओ। क्या हुआ? क्या बात है? मालिक, मैं अपना किराया अगले महीने दे दूंगा। इसका ये हर महीने का नाटक है। कोई जबरदस्ती नहीं है, जब जितना बन पड़े दे देना। आपने बोल दिया यही बहुत है। ये पिछले महीने का किराया, बाकी का भी दे दूंगा। और इसकी स्कूल फीस? आप पढ़ लिख कर क्या तीर मार लेगी जैसे कि बड़ी कलेक्टर बनने वाली है? ये गलत बात है। बच्चों को हम भले ही धन न दे पाए, पर ज्ञान जरूरी है। ये रखो, स्कूल की फीस दे देना। इस पृथ्वी पर अगर कोई साक्षात दानवीर कर्ण है तो वो आप ही है मालिक। अच्छा, चलता हूँ। आप हर महीने नए नए बहाने कैसे ढूंढ लेते हो? अगले महीने का बहाना भी है मेरे पास। कह दूंगा स्कूल की किताबें लेनी है। बहुत चालू हो आप। न जाने राजा के घर में इतना बड़ा बेवकूफ कैसे पैदा हो गया। चैप्टर है। हाँ बेटा, हिसाब बताओ। पापा, अब तक 10 लोगों का किराया आना बाकी है। 10 लोगों की? पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसे ही किया था। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे कि हम किराएदार हैं और ये मालिक हैं। थोड़े दिनों में देखना हमें खुद किराया भरना पड़ेगा। इन लोगों की तो मैं। हे राजू, अरे रुक जा। क्या रे, मैंने सुना तुम किराए की बात कर रहे थे। हमारा रेंटल एक्ट भूल गए या फिर भूलने का नाटक कर रहे हो? हम यहाँ पिछले 15 सालों से रह रहे हैं, हमारे सामने नौटंकी नहीं चलेगी। नौटंकी करने का हक सिर्फ हमको है। जो किराएदार 12 साल से ज्यादा रहे हैं उन पर ये कायदे कानून नहीं लागू होते। मालिक होने के नाते मैं अपना हक मांग रहा था। अगर ये ना माने तो ये जो चाहे कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा। इनसे पूछ मालिक कौन? पता है यहाँ का मालिक कौन है? ऐसा इसने पूछने को बोला। तू कौन है मुन्ना? लगता है तू सीधा मंगल ग्रह से मंगलयान में बैठकर धरती पर आ टपका है।